बैक ऑफ द माइंड 24 आवर्स आप इनके दिमाग में चल रहे हो और इनको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अगर ये इंसान कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो ये समय, आप और ये रिश्ता, सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं रात दिन, वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। उनके करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो जो भी चीज़ रेजोनेट कर रही है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। टू ऑफ कप्स के बारे में सोच रही है इंसान, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये इंसान कंफर्ट जोन से निकलने वाला इंसान नहीं है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। शांति चाहिए, सुकून चाहिए लाइफ में, बस शांति और सुकून ही नहीं है। बाकी सब तो मिल ही जा रहा है, बट शांति और सुकून नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एरीज, क्या है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यस। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 2, 7 एंड 6। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, एक होता है कि एक डेस्टिनी होती है किसी के साथ, और एक होता है कि डेस्टिनी नहीं होती फिर भी हम किसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वैसी एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में मैरिज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, जो भी है। जब दो लोग साथ रहते हैं आप लोग, तो आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होते हैं कि आप लोग साथ नहीं रह पाते हो। जब अलग होते हैं तो इतनी रेस्टलेसनेस होती है कि आप लोग अलग नहीं रह पाते हो। ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहिए अपने ओवरऑल लाइफ में, क्योंकि ये इंसान आपसे कनेक्ट करके ही इनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो, या फिर एक सेल्फ लव हो, या जब मिरर में देख के स्माइल कर सकते हो, वो जो फीलिंग होती है ना, वो अंदर की खुशी, वो आपके साथ ही होती है इनको, ठीक है। ये इंसान अपने लाइफ में एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ मुझे इंटेंशन में एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। चाहते हैं, बस चाहत है इनकी। द टावर की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो भी सिचुएशंस आप दोनों के जीवन में चल रही है ना अभी, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेपरेशन ख़त्म करके ये इंसान आपका प्यार, आपका साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो ये चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो फेज़ जो चल रहा है, पेनफुल फेज़, इसको ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। चाहत बहुत है इनकी कि सब कुछ जो है प्रॉब्लम आपके लाइफ के ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के बीच में। पहले वाली जो फीलिंग्स थी ना, उसको फिर से फील करना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, ज़्यादा ईगो से डील नहीं करना चाहते हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। चाहत बहुत कुछ है, लेकिन ये एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं। मतलब एक होता है ना कि हम चाहते हैं और उसके लिए हम एक्शन लेते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है।
इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे ये स्टेबिलिटी चाहते तो हैं ज़रूर, लेकिन 8 ऑफ कप्स मतलब खुद से एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसी एनर्जी है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो ये इंसान अच्छे से रहेंगे, ईगो नहीं दिखाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ऐसी चाहत है इनकी। लेकिन अभी अगर इस इंसान की एनर्जी ऐसी नहीं है जहाँ पे ये झुक के चीज़ों को सही करने में एक एक्शन ले पाएँ, तो आगे भी ये इंसान नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको ये जो एनर्जी है वो खा रही है अंदर अंदर। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएँ, कहीं आप इनको छोड़ ना दो हमेशा के लिए, कहीं आपके साथ चीज़ें हमेशा के लिए ख़राब ना हो जाए। ये डर इनके अंदर है, इसलिए इनको मन में ऐसा लग रहा है अब अगर रिकनेक्ट करेंगे तो अच्छे से एफर्ट्स लेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, दोबारा और सेपरेशन का मौका नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है इनको। लेकिन अगर लग रहा है तो इनको अभी एफर्ट्स लेना चाहिए था। अगर एफर्ट्स अभी नहीं ले रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि बस कुछ भी हो और रियूनियन हो जाए, उसके बाद ये इंसान एफर्ट लेंगे, तो उसके बाद भी ये इंसान एफर्ट नहीं लेंगे, ठीक है। सो अभी इंटेंशन में इनके कुछ एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपने बहुत इस रिश्ते में ग्रो किया है। इनको ऐसा लग रहा है आपकी जो इमेच्योर एनर्जी से मेच्योर होते हुए ये इंसान ने आपको देखा है, और आप बहुत कंसिस्टेंट है अपने प्यार पे। मतलब आपका प्यार ऐसा नहीं कि आज इनके साथ कल उनके साथ, आपने बहुत शिद्दत से प्यार किया अपने पर्सन से, और बहुत कुछ सीखा है आपने, लर्न किया आपने। पहले जो इस इंसान को पसंद नहीं थी, आपकी आदतें, बिहेवियर्स वगैरह, वो बहुत कुछ आपने चेंज किया होगा। इनके कहने से अपने आप को आपने बहुत इनके तरीके में ढाला होगा। सो बहुत कुछ चेंजेस आपने किया है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इस इंसान को नहीं पसंद थी, आपकी आदतें वगैरह, आपके बिहेवियर्स, वो सब कुछ आपने धीरे धीरे चेंज किया है और इनके हिसाब से आप चले हो। सो बहुत कंसिस्टेंट भी था आपका लव, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी किए हो आप इस कनेक्शन में। सो इनको ऐसा लग रहा है आपको देखे कि आपने बहुत ग्रो किया है इस रिश्ते में, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये है आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये अनफेथफुल है, ये इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है। या तो ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है आपके लिए, या फिर बहुत एग्जॉक्शन है इस रिश्ते में आपके लिए। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भार उठाऊं, मैं कितनी बार चीज़ों को सही करने के लिए एफर्ट्स लूँ, मैं कितना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि जिम्मेदारियों से इस इंसान ने आपको हेवी कर दिया। मतलब ये इस रिश्ते का भार उठा उठा के आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, और अभी आपको ऐसा है कि भाई मेरा भार कम करो, और अगर तुम एफर्ट्स ले सक रहे तो लो, नहीं ले सक रहे तो जैसे है वैसे ही रहो। सो इसलिए आप एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं एफर्ट लूँ भी किसके लिए। जो इंसान मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इंसान चीज़ों को सही से नहीं देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स भी इस इंसान को नहीं दिखते हैं। सो इसलिए अब आपको हेवी लग रहा है, अब ये रिश्ता आपको भार लग रहा है, बोझ लग रहा है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स ऑब्स्टिकल है। वो जो फायर आप दोनों के बीच में था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, या वो फीलिंग कम हो रही है। मे बी आप लोग सुन हो रहे हो, आप लोग कोई फीलिंग नहीं हो रही है। रीडिंग भी आप लोग इसलिए देख रहे हो कि बस जानना चाहते हो कि इस इंसान की बुद्धि खुली या नहीं खुली, ये इंसान अपनी गलती को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बस इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपको ऐसा भी लगता है ना कि इस रिश्ते में कुछ गुड लक नहीं हो सकता, कुछ अच्छा इस रिश्ते में नहीं हो सकता है, ऐसा भी लगता है आपको, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अकेलापन और एक डिसअपॉइंटमेंट इस रिश्ते को लेके जो है, अब वो जीवन की शांति को भंग कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी इस इंसान की। इन्होंने पहले आपको अकेला किया, इनको लगा कि आप इनके पीछे भागोगे, आओगे, मनाओगे, आपने कुछ नहीं किया। अब ये इंसान अकेले हो गए, इनको वो फीलिंग नहीं हो रही जो आप पीछे भागते थे, इनको बनाते थे, इनका कॉन्फिडेंस आप बूस्ट करते थे, इनका ईगो बूस्ट करते थे, वो सब नहीं हो रहा है अब। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये इनकी ज़िंदगी की शांति को खा रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है, क्यों ये इंसान खुश नहीं रह पा रहे, क्यों अंदर में शांति नहीं फील हो पा रही है। और ये जो थिंकिंग है इनकी, ये जो थॉट्स हैं इनके, ये इनके जीवन की जो शांति सच में वो खा रही है, ठीक है। ये जो सोच रहे हैं ना आपके बारे में कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप कहीं बदल तो नहीं गए, आप कहीं चेंज तो नहीं हो गए, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको खा रही है अंदर अंदर। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। यूनियन होगा भी ना तो ये इंसान कुछ ना कुछ बोल के लड़ेंगे आपसे। लड़ेंगे मतलब मे भी कुछ पास्ट की बातें, या फिर कुछ ऐसी बातें जिससे फिर से आप लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऐसी एनर्जी। और ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके लिए इनकी फैमिली में लड़ाई होती है, फिर आपकी फैमिली में इनके लिए लड़ाई होती है, या आप दोनों की फैमिली में इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है जिसके चलते आप लोग अलग हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़।
रिग्रेट की एनर्जी है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ये इनको बहुत सॉरी फील हो रहा है, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनके एक्शंस थे, वर्ड्स थे, जिन्होंने आपको हर्ट किए हैं, उन सब को लेके इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है, अभी अंदर अंदर रिग्रेट है, ऐसी एनर्जी है। वाइब्रेशन की एनर्जी है, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, एंड एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है वाइब्रेशन। सब कुछ जो है ना, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, मन बहुत खट्टा हो गया एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी वो कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं हो रही। कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी अभी भी है, वो इंटेंसिटी अभी भी है, भले वो स्पार्क नहीं है, लेकिन वो एक जो फीलिंग होती है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। सो ये एनर्जी इनको फील हो रही है। नेसेसिटी की एनर्जी है, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। आपकी ज़रूरत इनको ज़रूर है, आप इनके लाइफ में ऑक्सीजन का काम करते हो, आप इनके लाइफ में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो इनके लिए, एक खुशियों का बूस्टर हो आप इनके लिए, हैप्पीनेस बूस्टर, कॉन्फिडेंट बूस्टर लेकिन ये इंसान एफर्ट्स लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, ये झुकेंगे नहीं, ऐसी एनर्जी है। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, ये आपकी एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप और सोचोगे, अभी और सोचोगे कि इस रिश्ते में आपको एफर्ट लेना चाहिए कि नहीं, या फिर अभी भी आप सोच ही रहे हो कि और इस रिश्ते में और एफर्ट लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। सो ऐसी एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं, ठीक है, कि आप टाइम ले रहे हो बहुत ज़्यादा। माइलस्टोन, आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। आपकी एनर्जी ऐसी कि जितना भी लंबा समय निकल जाए, अगर प्यार है हमारे बीच तो वो और स्ट्रॉन्गर होगा ही। और आपको कहीं ना कहीं पता है कि कम से कम इनका नहीं तो आपका प्यार तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डिस्टेंस इसको ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है। फॉर्च्यूनेट की एनर्जी है, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है ईश्वर ने इनको नवाजा था आपको इनके लाइफ में भेजकर, जहाँ वो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग वाली एनर्जी इनको आपसे फील हुई है, जो कि मे बी किसी और के साथ नहीं फील हुई, या फिर कोई और इनको वैसे प्यार नहीं कर पाया, और इन्होंने आपकी कदर नहीं की, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये ऑब्स्टिकल में दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन की एनर्जी है, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ये एक ऐसा समय है जब इस टाइम पे कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा डिसीजन अगर इन्होंने नहीं लिया तो शायद इनके हाथों से ये समय और ये कनेक्शन और आप निकल जाओ, इनको ऐसा लग रहा है। और फेक की एनर्जी यहाँ पे है, यू आर ऑल द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि क्या आप जो प्यार दिखा रहे थे इनके लिए, कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और जो भी आप दिखा रहे थे इनको, क्या वो प्यार फेक था, क्योंकि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दूरियां से, इनकी नहीं एक्शन लेने से, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। सो क्या आप जो भी बोल रहे थे वो क्या फेक था, इनको ऐसा लगता है। सो कभी कभी मन में ये भी लगता है कि जो भी आप चीज़ें पास्ट में बोल रहे थे वो सब झूठ था, या फिर ऐसे ही था, ऐसे ही आप बोल रहे थे, सिर्फ डायलॉग्स थे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इनका कुछ करना सही रहेगा, वेट करना सही रहेगा, या फिर क्या करना सही रहेगा, इनको नहीं पता है, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल की एनर्जी है, हो सकता है कि ये इंसान को नींद वींद नहीं आती है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स मीन्स कोई पिल्स वगैरह या स्लीपिंग पिल्स या अल्कोहल वगैरह लेते हो, मे बी इस तरह की कुछ नशा वशा करते ताकि नींद आ जाए आराम से। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। ये जो पैशन इनको फील हो रही है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है अंदर से, है ना। इनको कैसे हैंडल करें इस चीज़ को, ये समझ नहीं आ रहा है इनको। दिस लव इज़ क्रेजी, आपका प्यार क्रेजी है, आप इनके लिए क्रेजी थे, मे बी आप बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं इस इंसान के लिए जो कि नॉर्मली कोई नहीं करता है, या फिर आपने बहुत हद पार की है इस इंसान के साथ, और इनको पता है कि जो छाप आपने इनके जीवन में छोड़ दी है वो अब धूमिल नहीं हो रहा है, हम कहते हैं ना कि वो मिट नहीं रहा है। सो ये चाहेंगे भी तो भी आपका प्यार भुला नहीं पाएंगे, कैसे एनर्जी है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आप इस इंसान से, या फिर ये इंसान भी ऑब्सेस्ड है आपसे, ऐसा हो सकता है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये ऑब्स्टिकल है, ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। दिन भर 24 आवर्स बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए में भी ड्रग्स और अल्कोहल की एनर्जी है। तो ज़्यादा जब दिमाग ऐसे चलता है ना, तो फिर आदमी उसको शांत करने के लिए अल्कोहल वैल्कोहल का यूज़ करता है, ठीक है। ड्रामा की एनर्जी है, कुछ ड्रामा अगेन हो सकता है, क्योंकि
आउटकम है ये। कुछ अगेन मैंने बोला ना कि ये इंसान बात करने आएंगे भी तो ऐसा कुछ होगा जिससे कि फिर से फाइटिंग होगी, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यू वेयर राइट की एनर्जी, आप सही थे, ये बोलना चाहते हैं आपसे। जो भी आप इनको बोल रहे थे पास्ट में, ये नहीं मान रहे थे आपकी बात, इन्होंने कोई और चॉइस ली या आपके अगेंस्ट में ये गए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सही थे और ये इंसान गलत थे। ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं आज, सिर्फ एक चीज़ नहीं लेकिन बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। बैक ऑफ द माइंड 24 आवर्स आप इनके दिमाग में चल रहे हो और इनको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अगर ये इंसान कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो ये समय, आप और ये रिश्ता, सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।